कला एवं संगीत संस्थान की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख संगीत संस्थान होती है और वो कहाँ पे आती है और उनका क्या कार्य है और उनकी स्थापना कब होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जांच करेंगे। ठीक है, अभी देखो 1950 की अगर बात करें तो 1950 में क्या होता है, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर की स्थापना होती है, जो कि जयपुर में है राजस्थान संगीत संस्थान। ये विभिन्न वाद्यों, नृत्यों एवं गायन कला, ठीक है, के प्रशिक्षण देने हेतु उपयोगी है। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न वाद्यों यानी अलग अलग वाद्य, जैसे कि वाद्य यंत्र कौन से ले सकते हैं, रावण हत्ता हो, भपंग हो, ठीक है, इन वाद्य नृत्यों, राजस्थानी नृत्य, गायन शैली आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, 1952 में आए। ठीक है, 1952 में होती है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना होती है। ठीक है, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना होती है और उसका मुख्यालय उदयपुर रखा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो पद्मश्री देवीलाल सामर ने। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पद्मश्री दिया गया है किसको, देवीलाल सामर को। ठीक है, और देवीलाल सामर ने इसकी स्थापना की थी, किसकी, भारतीय लोक कला मंडल की, जो कि उदयपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका क्या कार्य है, लोक कला एवं कठपुतली के प्रचार हेतु इसका कार्य है। ठीक है, ये लोक कला और कठपुतली जो लोक नृत्य होता है, ठीक है, तो उसका प्रचार करता है। ठीक, इसके अलावा देखो 1954 में आए। ठीक, 1954 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में रखा जाता है। ठीक, भारतीय कला की देश विदेश में समझ एवं प्रचार हेतु राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना होती है। ठीक, फिर 1957 पे बात करें, 1957 को क्या होता है, तो 1957 में ललित कला अकादमी की स्थापना होती है और मुख्यालय इसका जयपुर में होता है। ठीक, इसका क्या कार्य होता है, राजस्थान की दृश्य कला, ठीक, और शिल्प कला के प्रचार हेतु इसका कार्य होता है। ठीक है, यानी शिल्प कला का प्रचार करती है, दृश्य कला और राजस्थान की शिल्प कला का प्रचार करती है। ठीक, 1957 में ही राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय जोधपुर में रखा जाता है। ठीक, और इसका क्या कार्य होता है, राजस्थान में सांगीतिक, नृत्यिक और नाट्य विधाओं का, ठीक है, प्रचार प्रसार करने के लिए इसका कार्य होता है। ठीक, 1978 में अगर बात करें तो 1978 में होती है जयपुर कथक केंद्र की स्थापना होती है, यानी जयपुर में कथक नृत्य का केंद्र स्थापित होता है और इसका मुख्यालय भी जयपुर रखा जाता है। ठीक, इसके अलावा इसका क्या कार्य होता है, जयपुर कथक घराने, ठीक है, जयपुर का जो कथक घराना है कि प्राचीन एवं शास्त्रीय नृत्य शैली को पुनर्जीवित करना इसका कार्य है। ठीक, 1986 की अगर बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना होती है और उदयपुर में इसका मुख्यालय रखा जाता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है, उदयपुर में। इसका क्या कार्य है, देश की लुप्त कलाओं के पुनरुत्थान यानी उनको पुनर्सर्जित करने के लिए एवं कलाकारों को उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए इसका कार्य होता है। ठीक, 1993 की बात करें, 8 अप्रैल के दिन, 8 अप्रैल 1993 को जवाहर कला केंद्र की स्थापना होती है और जयपुर में इसका मुख्यालय रखा जाता है। जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब होती है, 8 अप्रैल 1993 को। ठीक है, और जयपुर में इसका मुख्यालय होता है। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और इसके भवन का वास्तुविद या वास्तुकार कौन था, श्री चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार थे। इसके आगे बात करें अपन रूपायन संस्थान की। ठीक है, रूपायन संस्थान कहाँ पे है, बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान है। ठीक, इसकी स्थापना किसने की थी, तो पद्मश्री श्री कोमल कोठारी ने इसकी स्थापना की थी, यानी स्थापना जयपुर में होती है। 15 अगस्त 1953 में इसकी स्थापना होती है और इसका क्या कार्य आता है, इसका कार्य आता है नृत्य, नाटक एवं संगीत कला के उत्थान हेतु, यानी इनका पुनर्सर्जन किया जाता है। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर में इसकी स्थापना होती है और जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा मदरसा ए हुनरी की स्थापना की जाती है, जिसका आगे जाकर इसी का नाम पड़ता है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। राजस्थान में साहित्यिक विकास के हेतु कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही है, तो उनके बारे में देखते हैं। ठीक, एक तो होती है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है। ठीक, इसकी स्थापना 1950 में इसकी स्थापना होती है। राजस्थान में बिखरी संपदा यानी जो प्राकृतिक संपदा है, इसके अलावा सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक, के संरक्षण हेतु इसका कार्य है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का क्या कार्य है, राजस्थान में बिखरी संपदा एवं सांस्कृतिक धरोहर है उसको संरक्षण देना इसका कार्य है। ठीक, इसके अलावा देखो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना जोधपुर में होती है, 1951 से कार्यरत है, यानी कि 1951 में इसकी स्थापना के बाद से ये कार्यरत है लगातार। ठीक, हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह एवं संरक्षण हेतु इसका कार्य है, यानी कि यह हाथ से लिखे हुए ग्रंथों का संग्रहण एवं उनको संरक्षित करती है। ठीक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इसकी स्थापना बीकानेर में होती है, 1955 में इसकी स्थापना होती है। इतिहास को लिखित सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए इसका कार्य है। ठीक है, यानी इतिहास की जो हाथों लिखित सामग्री है, ठीक है, उसको सुरक्षित रखने का कार्य है इसका।
अगले आते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर में इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। ठीक, इसका क्या कार्य आता है? साहित्य की प्रोन्नति एवं साहित्यिक संचेतना के प्रचार प्रसार हेतु इसका कार्य है। ठीक है, दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, यानी कि राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो सर्वोच्च पुरस्कार आता है मीरा पुरस्कार। ठीक, प्रथम मीरा पुरस्कार किसको दिया गया था? तो 1959-60 में प्रथम मीरा पुरस्कार डॉक्टर रामानंद तिवारी को दिया गया था। ठीक, इसके अलावा देखो, इसके द्वारा राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, यानी महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी है? मधुमती। अगली बात करें अपन श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय, यह है जयपुर के अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना 1960 में होती है। आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, यह है टोंक में। ठीक है, 4 दिसंबर 1978 को इसकी स्थापना होती है और 1987 में इसका वर्तमान नाम रखा जाता है। वर्तमान नाम क्या है इसका? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान। ठीक है, 1987 में ये नाम पड़ता है। ठीक, अरबी फारसी भाषा एवं साहित्य के शोध एवं संरक्षण हेतु इसका कार्य होता है। ठीक, इसके अलावा देखो, अगला बात करें राजस्थान सिंधी अकादमी, कहाँ पे है राजस्थान सिंधी अकादमी? जयपुर में। ठीक, पहली बात तो जयपुर में। दूसरी बात, 1979 में इसकी स्थापना होती है और इसका क्या कार्य है? सिंधी साहित्य के प्रचार प्रसार एवं विकास हेतु इसका कार्य है। ठीक है, इसके द्वारा यानी राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर के द्वारा वार्षिक साहित्यिक पत्रिका कौन सी प्रकाशित की जाती है? रिहाण। ठीक है, अगला बात करें अपन राजस्थान उर्दू अकादमी। राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ पे है? जयपुर में है। ठीक है, और इसकी स्थापना भी 1979 में होती है। ठीक, उर्दू भाषा एवं साहित्य के प्रोत्साहन हेतु इसका कार्य है। ठीक, राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पे है? जयपुर में है। ठीक, 25 जनवरी 1980 में इसकी स्थापना होती है। 25 जनवरी 1980 को इसकी स्थापना होती है। संस्कृत साहित्य के संरक्षण एवं संस्कृत भाषा के प्रचार हेतु इसका कार्य है। ठीक, इसके द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? माघ पुरस्कार। ठीक, अगला है राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है, 1985-86 में इसकी स्थापना होती है। 19 जून 1986 को ये कार्य करना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो ब्रिज भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार हेतु इसका कार्य है। इसके द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है जिसका नाम है ब्रिज सतदल। ठीक है, इसके अलावा देखो, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पे है? बीकानेर में। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पे है? बीकानेर में। ठीक है, इसकी स्थापना जनवरी 1983 में होती है। ठीक, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के विकास हेतु इसकी स्थापना की गई है। इसके द्वारा एक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है जिसका नाम है जागती ज्योत। ठीक, इसके अलावा देखो, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पे है? जयपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है जिसके तहत 15 जुलाई 1969 में इसकी स्थापना होती है। ठीक, हिंदी भाषा के उन्नयन और विकास हेतु इसका कार्य है। हिंदी भाषा के उन्नयन और विकास हेतु इसका कार्य होता है। अगला आता है राजस्थान पंजाब भाषा अकादमी। राजस्थान पंजाब भाषा अकादमी कहाँ पे? पंजाब से जो जिले कनेक्टेड है तो उन्हीं पे होगी। ठीक है, यानी पंजाब से जुड़े हुए जिलों पे होगी, तो वहाँ पे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जुड़े हुए हैं, तो पंजाब भाषा साहित्य अकादमी कहाँ पे है? श्री गंगानगर में है। ठीक है, अब ये देखो, इसकी स्थापना कब होती है? 7 मार्च 2006 को इसकी स्थापना होती है। पंजाबी भाषा साहित्य एवं कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, यानी संवर्धन का मतलब क्या है? इसको बढ़ावा देने के लिए, या फिर कहा जाए कि इसके विकास के लिए। ठीक, इसके अलावा देखो, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, इसकी स्थापना जयपुर में होती है। और कब होती है? 19 अगस्त 2006 को इसका गठन होता है। 19 अगस्त 2006 को इसका गठन होता है। ठीक, इसके आगे देखो, अम्बेडकर पीठ। अम्बेडकर पीठ की स्थापना जयपुर में होती है। डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना होती है। डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा 14 अप्रैल 2007 को मुंडला ग्राम जमवारामगढ़ जयपुर में इसका शिलान्यास, या शिलान्यास का मतलब क्या होता है? प्रारंभ किया जाता है। अगला है पंडित झाबरमल शोध संस्थान। पंडित झाबरमल शोध संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में है। ठीक है, सन 2000 में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा देखो, रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। किसका प्रकाशन किया जाता है? दलपत विलास का प्रकाशन किया जाता है। दलपत विलास इसकी ये पत्रिका है। ठीक है, मीरा संग्रहालय की बात करें तो मेड़ता नागौर में मीरा संग्रहालय की स्थापना होती है। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? दशरथ शर्मा द्वारा इसकी स्थापना की गई है। शार्दुल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये बीकानेर में है। ठीक है, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर में दशरथ शर्मा द्वारा इसकी स्थापना की गई है। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? उदयपुर में है।